Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I will teach you self practice 2A of question 11 to 15. क्वेश्चन 11 का पार्ट ए देखिए, 17/24 प्लस 1/24 इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है, फ्रैक्शन का एडिशन होता है। ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर पे हम वही नंबर ले लेते हैं और इनको न्यूमिनेटर को एज इट इज हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 17, ये प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। ओके, 17 में 1 प्लस कर दोगे 18/24। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, कट करेंगे, किससे कट हो रहा है, 6 से। 6 3 = 18, 6 4 = 24, मीन्स कि आपका आंसर आ गया 3/4। ओके, अब इसी का पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में देखिए, ये आपको दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 14/15 प्लस 11/15, लेकिन जो थर्ड फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपके दिमाग में पहला यही आंसर आना चाहिए कि हमको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को ही क्या करना है, कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन को ही हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक, तो 14/15 पहला फ्रैक्शन एंड दूसरा फ्रैक्शन एज इट इज़ लिख लीजिए, और जो तीसरा फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 15 1 = 15, 15 1 16। कैसे करते हैं इम्प्रॉपर में, डिनोमिनेटर को जो होल नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 15 1 = 15, 15 को 1 से प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 16, और डिनोमिनेटर में वही रहता है जो पहले से है। देखो इन सभी का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कि यहाँ पे एलसीएम इसका 15 ही आ जाएगा, और इनके न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख लिए जाएंगे। 14 + 11 + 16, इन सभी को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 10 20 30, 6 और 4 40, 41, 41/15। अब देखो क्वेश्चन हमारा किस में था, मिक्स फ्रैक्शन में था ना, हमारा सोल्यूशन जो होगा वो भी मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगा। ये कैसा फ्रैक्शन है, ये 14/51 है, 14 ग्रेटर है 51 से, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके, 41 में 15 से डिवाइड करके, 15 2 = 30 होगा। ठीक है, 1 में 0 जाएगा 1 आएगा, 4 में 3 माइनस होगा 1 आएगा। देखो आंसर कितना आया है 2, 2 होल होगा, रिमाइंडर कितना बचा है 11। तो 11 को न्यूमरेटर में लिखना है और डिवाइजर को डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में वही नंबर होगा बेटा जो पहले से रहता है। इसी का पार्ट सी देखिए, 5/6 - 1/6, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो यही नंबर आ जाएगा, बस न्यूमिनेटर को एज इट इज़ लिख लो। 5 - 1, 5 - 1 करोगे आप, कितना आ जाएगा, 5 में 1 माइनस करो 4/6। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, कट कर दीजिए, 2 2 = 4, 2 3 = 6, मीन्स इसका आंसर आ गया 2/3। अब इसी का पार्ट डी देखेंगे। ये दोनों फ्रैक्शन आपके मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी हमने बताया था। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से 1 = 84, 84 को 6 से आप प्लस करोगे, कितना हो जाएगा 90, 84 में 6 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 90। डिनोमिनेटर में क्या है 7, वही लिखा जाता है जो पहले से रहता है डिनोमिनेटर। ठीक है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 9 से 1 = 63, 63 में 1 प्लस करेंगे, 64/7। डिनोमिनेटर सेम है ना, 7 ही लिख दीजिए, इनके नंबर्स एज इट इज़ यहाँ लिख लीजिए। 90 में 64 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 90 में पहले 60 माइनस कर दीजिए 30, 30 में 4 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 26/7। ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। ठीक है, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपका क्वेश्चन किस में दिया हुआ था, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था। 26 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 = 21 जाएगा, 26 में 21 माइनस करेंगे 5 आएगा। आंसर हमारा 3 आया है, रिमाइंडर हमारा 5 है, हम 7 से डिवाइड कर रहे थे। इस तरह से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पार्ट डी देखते हैं। ये सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शन में है। सबसे पहला काम होगा इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 19 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, आएगा 342। कितना आएगा 342, और फिर उसमें 12 प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 354, और अपॉन में वही लिखिए जो पहले से है। ठीक है, इसमें भी 19 को 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, 19 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कर लेते हैं, देख लेते हैं। 19 3 = 57, 57 का 7 कैरी आई, 5 9 2 = 19 2 = 38, 38 में 5 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 13 4 4 3। ठीक है, प्लस कितना करना है 18, 18 प्लस कर दीजिए, 15 कैरी आई, 1 3 1 4 4 1 5 4, 455/19। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 19 5 = 95, कैरी आई 9, 19 1 = 19, प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा
28, ठीक है। अब न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा 299 अपॉन में 19। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है ना बच्चों। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम में वही आ जाता है और इनके न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख लिया जाता है। 354 प्लस 455 माइनस 299। ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर को प्लस कर देंगे, नेगेटिव नंबर को माइनस कर देंगे। क्या है 354 एंड 455 प्लस करें 9 करिए 1478, इससे माइनस कर देते हैं 299, 9 में से 0 गया, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 2 गया 5, कितना आ गया 510/9। अब इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके। कितना है न्यूमरेटर है बेटा 510। 510 को किससे डिवाइड करते हैं 9 से। 9 5 जा 45, 11 में 5 गया 6 0, 9 4 जा 45, 9 7 जा 63, 9 6 जा जाएगा 54, कितना बचा 6, मतलब 54 होल 6/9। इसका आंसर आ जाएगा 56, ये 3 2 जा 3 3 जा, मतलब 56 होल 2/3। बच्चों ये 19 था, ये जल्दी के चक्कर में ये 9 हो गया है। यहाँ से आपको 19 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। 510 को 19 से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर 19 है ना, तो यहाँ गलती से हमने 9 लिख लिया था। 510 को 19 से डिवाइड करना है। यहाँ कर लेते हैं, देखो 510 को 19 से डिवाइड करना है, ना कि 9 से डिवाइड करना है। 19 2 जा 38, ठीक। 11 में 8 3, इसे कैरी लिया 4 1 0। अब आगे कितना जाएगा 19 6 जा 114, 6 कैरी लिया तो 14 6, ये कितना बचा, इसे कैरी लिया 2 2 1 16। आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया है 26 होल 16 रिमाइंडर, और डिनोमिनेटर पहले से आपका ये है आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 15 प्लस 4 होल 1/4, तो आपका पहला काम वही होगा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। 15 एज इट इज़ लिख लीजिए, यहाँ प्लस 4 4 जा 16, 16 में 1 प्लस करेंगे 17, 17/4। ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या करना होता है, जब एक होल नंबर दिया हो और एक फ्रैक्शन दिया हो, तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 15 4 जा 60 प्लस ये नंबर करेंगे और इस 4 को पूरे के डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ओके, 60 को 17 से प्लस करिए, कितना हो जाएगा 77, 77/4। अब आपका क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था ना, तो इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना आएगा, 77 को 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, 4 1 जा 4, 7 को 4 से माइनस किया 3 बचा, ये हो गया आपका 37, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, ठीक है। बचा कितना 1/4, ये हो गया आपका आंसर। पार्ट बी देखिए इसी का। 27 माइनस, ये इम्प्रॉपर है, इसको भी कन्वर्ट मिक्स है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 5 3 जा 15, 15 1 प्लस किया 16/5। सेम एज यहाँ पे भी वही प्रोसेस, एक होल नंबर है एक फ्रैक्शन है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो ये 5 पूरे के अपॉन में आ जाएगा। 27 में 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 7 जा 35, कैरी आई 3, 5 2 जा 10, 10 3 13, माइनस है, माइनस एज इट इज़ आएगा, एंड 16 भी। 135 को 16 से माइनस कीजिए, तो 15 में 6 गया, कितना आएगा 9, 3 कैरी लिया 2, 2 में 1 गया 1, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और यह हो गया आपका 5, ठीक है। यहाँ पे भी ये इम्प्रॉपर में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 5 2 जा 10, 11 में से 10 माइनस हुआ, कितना बच्चा 1, ये हो गया 19, 5 3 जा 15, 19 में 15 माइनस करेंगे 4 आएगा, ये हो गया इसका आंसर।
इसी का पार्ट सी देखिए, उसी सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का 61 एज इट इज़ आएगा। इस नेक्स्ट फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। 8 2 जा 16, 16 में 7 प्लस कीजिए, कितना आ जाएगा 7 16 23, 23 अपॉन 8। इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 6 जा 48 माइनस एंड 23 एज इट इज़, और ये 8 पूरे के अपॉन में आ जाएगा। ओके, अब 488 में 23 माइनस करिए, 8 में 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, 4 एज इट इज़ आएगा, और ये 8 हो गया। इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर दें, मिक्स फ्रैक्शन में, बिकॉज आपका क्वेश्चन भी किस में दिया हुआ था, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था। तो 8 5 जा 40, 6 बचा, ये हो गया आपका 65। तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, कितना बचा 1 रिमाइंडर बचा हुआ है, मतलब और 8 से डिवाइड करना है। आंसर हमारा कितना आ गया 58 होल 1/8 इसका आंसर हो गया। ओके, अब डिवाइड करके चेक कर लेना, 465 को 8 से डिवाइड करना है, तो इतना आंसर आएगा। और लिखते कैसे हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते कैसे हैं, तो क्वेटेंट हमारा सामने आता है, रिमाइंडर हमारा ऊपर होता है, और डिवाइज़र हमारा नीचे होता है। ठीक है, QRD के फॉर्म में लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए देखिए। पहले मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको चेंज करिए इम्प्रॉपर में। 5 1 जा 5, 5 को 2 से प्लस किया, 7/5, 4 3 जा 12, 12 1, 13/4, 7/10। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं। किसका लेंगे एलसीएम? एलसीएम ऑफ 4 5 10। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 40 होगा, 40 नहीं, 10 2 जा 20, 4 5 जा 20 होगा बच्चों। कितना होगा? 20। आप एलसीएम फाइंड कर लेना। एलसीएम फाइंड करते आपसे बनता है ना 5 4 10, ऐसे 2 से कट करो, 5 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। और दूसरा इसका एलसीएम सॉल्व करने का तरीका, इन तीनों में से देख लिया करो कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, फिर उसकी टेबल रीड करना। जैसे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा जो इन दोनों की टेबल में भी आता हो वही क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। 10 2 जा 20, 10 की भी टेबल में आता है, 4 की भी टेबल में आता है, और 5 की भी टेबल में आता है। और हमेशा याद रखना किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएम उन नंबर से ऑलवेज डिवाइड होता है। अगर इस 20 को 5 4 और 10 से आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा, अगर ऐसा नहीं होता मतलब आपका एलसीएम रॉन्ग है। ओके, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 20। 20 को इससे डिवाइड करो, जो हमारा एलसीएम आता है ना फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के, डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं। 5 4 जा 20 मीन्स की 4 आया, तो 4 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 7 जा 28, फिर प्लस है तो प्लस, फिर से 20 को 4 से डिवाइड करो तो 4 5 जा 20, 5 आया ना, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 जा 65, प्लस 20 को 10 से डिवाइड करो, 10 2 जा 20, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 14 आएगा। ठीक है, इन तीनों नंबर्स को प्लस करो, इनको इससे प्लस करेंगे बच्चों, 107 आएगा अपॉन में 20। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमको आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। 107 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा? ये तो डायरेक्ट है, 25 जा 100, 25 जा 100। ठीक है, तो 107 में 100 माइनस करेंगे, 7 बचेगा, 5 जा गया, 7 रिमाइंडर बचा है, और 20 से हम डिवाइड कर रहे हैं। इसी का पार्ट बी देखें। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। 15 से 1 जा 105, 105 में 6 आप प्लस करोगे, कितना हो जाएगा? 111 अपॉन 15, प्लस 12 4 जा 48, 48 को 11 से प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 59, 59 अपॉन 12, प्लस 33 जा 90, 90 में 7, 97 अपॉन 30। ये सभी अनलाइक फ्रैक्शन है ना, तो इनका क्या करेंगे? इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम ऑफ 15 12 एंड
30। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं। डायरेक्ट अगर लेना हो, इन तीनों में से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है 30, तो 30 की टेबल रीड करेंगे। तो इसका सबसे लीस्ट मल्टीपल जो इन दोनों की टेबल में आए, तो यहाँ पे टेबल देखो सभी बड़ी बड़ी हैं, आप डायरेक्ट इनका एलसीएम ही फाइंड कर लो, जल्दी हो जाएगा। 15, 12 एंड 30। 2 से कट करो, 15 तो कटेगा नहीं, 2 6 ज़ा 12 और 15 2 ज़ा 30। अगेन 2 से डिवाइड करो, 15 एज इट इज़ आएगा, 2 3 ज़ा, अब 3 से कट करो, 3 5 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 5 ज़ा, अब ये 5 से कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, 60 है जो 15, 12 एंड 30 के टेबल में आता है। एलसीएम आ गया आपका 60। इसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम को पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 60 को 15 से डिवाइड करिए, 60 को 15 से डिवाइड करिए, 15 4 जा 60, कितना आया आंसर 4। तो 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 444, प्लस 12 से इसको डिवाइड करिए, 12 5 जा 65 को इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 5 9 जा 45, कैरी आई 4, 5 5 जा 25, 25 4 29, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 1 जा 14, कैरी आई 1, 2 9 जा 18, 1 19। इन तीनों को प्लस करिए और फिर 60 से डिवाइड करिए तो आंसर आएगा। इनको प्लस करेंगे बच्चों, 933 आएगा अपॉन में 60। 933 को 60 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं। 1 जा 3 बचा, इधर भी 3 बचा, 5 जा 5 300। ठीक है, तो आपका क्वेटेंट आया 15, रिमाइंडर आया 33, डिवाइज़र है 60। देखो ये अभी कट हो रहे हैं, 11 3 ज़ा 33, 23 ज़ा 60। आंसर कितना है 15 होल 11 अपॉन 20। ओके, क्वेश्चन 14 का पार्ट ए देखें। 5 3 ज़ा 15, 15 में 2 प्लस करेंगे 17 अपॉन 3, माइनस 5 6 ज़ा 30, 30 में 1 प्लस करेंगे 31 अपॉन 6, 6 2 ज़ा 12, 12 में 5 प्लस करेंगे 17 अपॉन 6, 3 6 6 का एलसीएम 6 आएगा बच्चों, आप ले भी चेक कर लेना। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 ज़ा 34, 6 1 ज़ा 6, ये दोनों नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। अब ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, इसको आप प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो। 34 में 17 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 53 और माइनस 31 अपॉन 6। चलिए माइनस कर लेते हैं, 3 में 1 2, 5 में 3 2 अपॉन 6, 26 22 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करके दिखा देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। 6 3 ज़ा 18, 3 आया बेटा, और 22 को में 18 माइनस हुआ तो 4 बचा, इसको आप कट कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, आपका आंसर आएगा 3 होल 2 अपॉन 3। बच्चों यहाँ पे ये एक मिस्टेक है, 34 में 17 अब प्लस करोगे, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51 होगा, कितना होगा बेटा 51, 51 में से आपको 31 माइनस करना है। ठीक है, अब ये सही है, 20 को 6 से आपको डिवाइड करना है, 6 2 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 18 और 20 में से 18 माइनस हुआ 2 ज़ा और 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, मीन्स कि 2 होल 1 अपॉन 6। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 6 2 ज़ा 18, 2 जो रिमाइंडर जो हमारा क्वेटेंट होता है वो सामने लिखा जाता है ना, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखा जाता है, जो हमारा डिवाइज़र होता है वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, 14 का पार्ट बी देखें। 24 3 ज़ा 72, 72 में 5 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 77 अपॉन 24। ओके, माइनस है माइनस, 36 1 ज़ा 36, 36 में 7 प्लस करेंगे 43 अपॉन 36 प्लस 11 अपॉन 16।
taking LCM of 24, 36 and 16, 24, 36 and 16। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम वही नंबर लिख देते हैं और इनके न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ लिख लेते हैं और प्लस माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमारा पहला काम होगा एलसीएम लेना। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 24, 36 एंड 16 का 12, 2 6 जा 9 2 जा 4 2 जा 2 3 जा 9 एज इट इज़ 2 2 जा अगैन 2 से डिवाइड, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 1 जा 3 से कट करिए, 3 1 जा 3 3 जा मतलब एक 3 और आएगा, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 3 8 जा 24, कैरी आई 2, 3 4 जा 12, 12 2 14, 144, 144 हमारा क्या आ गया एलसीएम 144। इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 144 को 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6, 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई 77 माइनस 36 को इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, 4 6 24, 4 आएगा बच्चों, 4 मल्टीप्लाई 30 43 प्लस इसको इससे 9 आएगा, 11 इंटू 19। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 77 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 462 आएगा, माइनस 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 172 आएगा, 11 9 जा 99 होता है, अपॉन 144। अब ये पॉजिटिव इन दोनों नंबर को प्लस कर लेते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, 462 में 99 प्लस करेंगे तो आएगा 561, माइनस करना है 172 एंड 144 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 389 डिवाइडेड बाय 144 ही रहेगा। 389 को 144 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 जा जाएगा बच्चों, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, माइनस कर देते हैं, 1 आएगा, 8 में से 8 गए 0 आएंगे 1। अब देखो डिवाइजर यहाँ पे ग्रेटर है एंड रिमाइंडर हमारा स्मॉलर है, मीन्स कि अब डिवाइड नहीं जाएगा, तो जो हमारा क्वोटिएंट आया है वो होल हो जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमिनेटर एंड जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिनोमिनेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट ए देखिए। ये आपका 6 होल 1/5 मिक्स फ्रैक्शन में है। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 6 जा 30, 30 में 1 प्लस करेंगे बेटा 31/5। ओके, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनको भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 4 जा 40, 40 में 3 प्लस करेंगे बेटा 43/10 आ जाएगा। एंड 2 1 जा 2, 2 1 3/2। इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 31/5 माइनस 43/10, देन ये माइनस माइनस प्लस 3/2। 5 10 एंड 2 का एलसीएम लेंगे। 5 10 एंड 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे बेटा 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 10 2 जा 20, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसको इससे डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। 124 में 30 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 154 माइनस है 86/20। 154 में 86 माइनस करेंगे, 154 में 86 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 68.20। ठीक है, अब बेटा 68 को 20 से डिवाइड कर देते हैं, 20 3 जा 60, 68 में 60 से माइनस करेंगे 8 बचेगा, मीन्स हमारा जो आंसर आएगा 3 होल 8/20। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 3 होल 2/5, ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट बी देखें। 9 3 जा 27, 27 में 5 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 32, 32/9।